डीएचसीपी फेल हो गया, इंटरनेट गया, गायब हो गया, और फिर भी आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहा है। What? कैसे? ये कोई जादू नहीं है, ये एक फीचर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ही लेकर आया था, और ये दौर था 1998 का। एक केस आया था उनके पास कि एक कंपनी का एक इन्वायरमेंट था, तो उस कंपनी के अंदर एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क को डीएचसीपी के साथ कनेक्ट कर रखा था, राइट। तो उस नेटवर्क के अंदर 20 कंप्यूटर थे और एक डीएचसीपी सर्वर था जो उन 20 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा था, राइट। तो हुआ क्या था कि अचानक से डीएचसीपी सर्वर डेड हो गया, डाउन हो गया। अब दिक्कत ये आ गई कि जो डीएचसीपी सर्वर था वो तो हो गया डाउन, तो अब जो 20 कंप्यूटर जो सर्वर के साथ कनेक्ट थे उनको आईपी देगा कौन? मेन क्वेश्चन यही था कि अब उन कंप्यूटर को आईपी देगा कौन, और अब वे कंप्यूटर कैसे आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए विंडोज ने 1998 में 1998 में अपनी विंडोज लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम विंडोज 98, राइट। तो उसी के अंदर एक फीचर ऐड किया था उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, अपीपा। वहीं से अपीपा का ये कॉन्सेप्ट आया था कि अगर डीएचसीपी सर्वर के साथ एक नेटवर्क में चाहे कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हो, अगर किसी भी वक्त अगर डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया, डेड हो गया, जल गया, या कोई भी दिक्कत हो गई, तो आईपी एड्रेस जो हमारे कंप्यूटर हैं उनको तो मिलना चाहिए ना, वो तो आपस में कम्युनिकेशन करें। डीएचसीपी सर्वर की वजह से अगर एक लोकल नेटवर्क का भी कम्युनिकेशन अगर डिस्टर्ब हो रहा है, वहां पर भी अगर वो डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपीपा को लॉन्च किया था और इसको इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के साथ कि 1998 में विंडोज 98 के साथ। ओके, तो अब इसको जरा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये था क्या और काम कैसे करता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये कि ये अपीपा है क्या चीज़। आपने बताया कि अपीपा जो है वो एक ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलेंगे आईपी को, राइट। तो ये था अपीपा कि ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी असाइन कर रहा है, ये हमारे जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर हैं उनको ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी। अब पब्लिक आईपी, अब आईपी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, राइट। एक होती है हमारी पब्लिक आईपी, एक होती है हमारी प्राइवेट आईपी। ये हमारी आईपी हैं। इसके अलावा आईपी के और क्या टाइप हैं? एक होती है हमारी स्टैटिक आईपी, एक होती है हमारी डायनेमिक आईपी। अब अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होती है, तो मैंने अपना आईपी एड्रेस का एक पूरा वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, तो वो आप एक बार देख लो, उसमें मैंने आईपी एड्रेस को डिटेल में पूरा समझाया है, ठीक है। तो ये था हमारा अपीपा। अब इसके बारे में हम जरा डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपीपा जो है वो काम कैसे करता है, राइट। ये सपोज कि मेरा एक कंपनी का इन्वायरमेंट है, एक कंपनी के अंदर एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के अंदर बैठे हैं हमारे डेवलपर्स। अब ये क्या करते हैं? एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं या फिर वेबसाइट को डेवलप करते हैं, राइट। ये हमारे वेबसाइट डेवलपर। तो ये सब एक नेटवर्क के अंदर है। इस नेटवर्क के जो जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी आईपी है वो ये है 192.168.1.2, 1.3, 1.4, और जो इनको आईपी प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्वर जो इनको एक चाहिए, राइट, प्रॉपर इनको एक सर्वर चाहिए जो होगा हमारा डीएचसीपी सर्वर। अब डीएचसीपी सर्वर जो है वो है 192.168.1.1। ये हमारा डीएचसीपी सर्वर है। यही सर्वर है जिसने स्विच के जरिए हमारे जितने भी डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हैं, उन सबको आईपी असाइन कर रखा है। लेकिन क्या हो, लेकिन क्या हो, बिल्कुल एक ऐसा ही केस बन जाए जैसा उस टाइम बना था माइक्रोसॉफ्ट के टाइम में, कि अगर डीएचसीपी सर्वर डाउन हो जाए, डीएचसीपी सर्वर डेड हो जाए, या किसी भी रीजन से अगर डीएचसीपी सर्वर फेल हो जाए, तो हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं उनको आईपी प्रोवाइड कौन करेगा, राइट।
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पहले जरा हिस्ट्री देखते हैं क्या था क्या नहीं था, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्या उस टाइम के हालात बने थे, राइट। तो जरा सा पढ़ते हैं कि दौर था 1998 का, 1990 का, यानी कि दौर था 1900 का, ठीक है, और उसमें भी था 1998, मतलब 19वीं शताब्दी जा रही थी, तो 1998 में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रहा था विंडोज 98। ओके, तो उस टाइम क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉन्सेप्ट, एक फीचर लेके आए थे, अपीपा, यानी कि ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। कब? 1998 में विंडोज 98 के साथ इन्होंने इस फीचर को अडॉप्ट किया था। इसके ठीक 7 साल बाद, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक ये ऑफिशियली इसको कोई स्टैंडर्ड मिला नहीं है यहाँ पे, राइट। अभी तक इसको ऑफिशियली कोई स्टैंडर्ड मिला नहीं है, इसको ऑफिशियल स्टैंडर्ड मिलेगा 7 साल बाद, 7 ईयर्स लेटर। यहां से इसको 7 साल बाद इसको ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? आईईटीएफ के। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अपीपा जो था उससे रिलेट करता हुआ आईईटीएफ क्या था उसके साथ में, मतलब उसका क्या कनेक्शन था आईईटीएफ का, जो हमारी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, जो कि इंटरनेट के लिए। अब आईईटीएफ क्या काम करता है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो ये रूल एंड प्रोटोकॉल डिफाइन करती है इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के रूल्स और इंटरनेट पर जो भी प्रोटोकॉल्स हम काम में लेते हैं कि एचटीटीपी क्या काम करेगा, एचटीटीपीएस कैसे काम करेगा, एफटीपी क्या है, कैसे काम करेगा, क्या इसकी वर्किंग प्रोसेस है, जो एसएसएच है हमारा सिक्योर शेल, वो कैसे काम करेगा, उसमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, वो किस लेवल का चाहिए, कौन सी एल्गोरिथम उसमें काम में आएगी। तो ये सारी चीज़ें आईईटीएफ मैनेज करता है, राइट। तो यही चीज़ थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट जो था वो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेके आया था, राइट। अब आईईटीएफ का इसमें रोल क्या था? तो आईईटीएफ ने क्या किया था कि उसने एक रेंज रिजर्व की थी, यानी कि एक IPv4। अब जैसा मैंने कहा था कि आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ये इसके 2 मेन टाइप हैं कि IPv6 और IPv4। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है कि अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, और इसका लिंक मैं अपने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मैं ऐड कर दूंगा, तो एक बार इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो एक रेंज थी इसकी कि 169.254.0.0, इसको हम x.x लिखेंगे एक बार के लिए, ओके। और ये कहाँ तक जाएगी? 169.254.x.x। अब देखना 169.254 से ये 0.0 जो है ये नेटवर्क हो जाएगा हमारा, और जो लास्ट में 255.255 है ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है कि मैंने कोई भी मैसेज किया, वो मैसेज मेरे ग्रुप में मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबके पास चला जाए। जैसा कि आप न्यूज़ के बारे में न्यूज़ आप सुनते हो, तो वहाँ से एक बार न्यूज़ जब रिलीज होती है या फिर जब न्यूज़ को वहाँ से लॉन्च करते हैं, लाइव करते हैं, तो उसके जितने भी यूज़र हैं, जितने लोगों ने भी उस चैनल को ओपन कर रखा है, उन सब के पास वो मैसेज आ जाएगा, वो न्यूज़ आ जाएगी। यही फीचर हम व्हाट्सएप में काम में लेते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज करने के लिए हमारा एक ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम पे हम मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो सब के पास एक साथ पहुँच जाता है। तो यही होता है हमारा ब्रॉडकास्ट मैसेज, ओके। तो अब ये तो था नेटवर्क, ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये तो समझ में आ गया कि एक ब्रॉडकास्ट है 0.0 और एक उसमें नेटवर्क है, एक उसमें ब्रॉडकास्ट है, लेकिन यूजर कहाँ से कनेक्ट करेंगे? यूजर के लिए कौन सी आईपी होगी? तो 0.1 जब कर देंगे 169.254.0.1, ये हमारे फर्स्ट यूजर की आईपी हो जाएगी। तो सेकंड यूजर की क्या आईपी होगी? 169.254.255.254, ये हमारे लास्ट लेजिटिमेट यूजर की आईपी होगी। यानी कि नेटवर्क कितने बने हैं इसमें? 0 से लेकर 256 नेटवर्क बने हैं इसमें, ओके। और हर एक नेटवर्क में 255 डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम दिया था इसने कि IPv4 लोकल लिंक एड्रेसिंग IPv4। जब DHCP सर्वर फेल हो जाए तो ऑटोमेटिक आईपी असाइन हो जाएगी, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि ये क्लाइंट है। और आप सबको पता होना चाहिए कि DHCP के अंदर आईपी असाइन करने के लिए हमें डोरा प्रोसेस का यूज में लेना पड़ता है, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, ओके।
कमेंट में आप मुझे ये ज़रूर बताना कि डोरा प्रोसेस मेरे बताने से पहले आपको पता थी या नहीं थी। देखो, आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा, राइट? आप कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना आता है, और मुझे उस हिसाब से आपको पढ़ाने में देखो बिल्कुल मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक IP ले लेगा। किसकी IP ले लेगा? अपीपा की। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पर वहीं से जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। ओके, हमने छोड़ा था यहाँ पे। अब यहाँ पे कि अगर हमारा नेटवर्क जो है, DHCP जो है वो डाउन हो जाए, डेड हो जाए या फिर फेल हो जाए किसी भी रीजन से, तो इन सबको IP कौन देगा? फिर ये देखेंगे, ये सब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें IP चाहिए, हमें IP चाहिए, हमें IP चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में काम आएगा अपीपा। अपीपा क्या करेगा? ये सारे कंप्यूटर खुद से IP को असाइन कर लेंगे, यानी कि अब इन्हें ना तो किसी ह्यूमन की ज़रूरत है, यानी कि ना तो हमें हमारी इनको ज़रूरत है, और ना ही अब इनको DHCP सर्वर की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए अगर DHCP फेल हो गया तो ये क्या करेंगे, खुद से IP जनरेट करनी शुरू कर देंगे, यानी खुद से IP लेनी शुरू कर देंगे। अब दिक्कत क्या है कि IP होती है यूनिक, राइट? IP होती है यूनिक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारे मोबाइल नंबर, यानी कि जो मेरा मोबाइल नंबर है वो इंडिया में तो दूसरा किसी के पास नहीं होगा, राइट? विदेश में भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में यही तो एक आइडेंटिटी है मेरी। इंडिया में जैसे मेरा आधार कार्ड है, वैसा आधार कार्ड दूसरा किसी के पास नहीं हो सकता। जो मेरा पैन कार्ड है वो पैन कार्ड दूसरा किसी के पास नहीं हो सकता, राइट? तो मोबाइल नंबर को हम IP एड्रेस से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस कंप्यूटर ने सपोज कि ये IP असाइन कर ली और यही IP अगर इसकी भी निकली, तो ये तो पंगा हो जाएगा, ये तो लफड़ा हो जाएगा, ये तो एक बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा ना। तो अगर इसने मैसेज किया इस IP के ऊपर, तो इसको पता चलेगा कि आगे दो डिवाइस हैं जिनके पास सेम IP है, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर कि मैसेज भेजना किसके पास है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिवाइस क्या करेंगे, उसी नेटवर्क में सारे के सारे डिवाइस आपस में एक मैसेज शेयर करेंगे जो होगा ARP मैसेज, यानी कि ARP रिक्वेस्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो क्या करती है, मैक एड्रेस टू IP एड्रेस को डिफाइन करती है, मैक एड्रेस टू IP एड्रेस। ओके, तो ये ARP मैसेज यहाँ से जाएगा स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, और ब्रॉडकास्ट मैंने बता दिया आपको, सभी के पास जाएगा वो मैसेज। तो स्विच इस मैसेज को सबके पास भेज देगा कि भाई ये IP है 169.254.0.4। ये जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस किसी और यूजर के पास तो नहीं है, इस मैक एड्रेस का एक डिवाइस है जिसके पास ये IP है, क्या किसी और डिवाइस के पास सेम IP है? तो अगर इन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ये IP तो नहीं है, तो ये यहाँ से वापस एक मैसेज आएगा, पहले सारे ब्रॉडकास्ट करेंगे और फिर इसके पास एक मैसेज आएगा कि भाई ये IP किसी के पास नहीं है, आप ये IP ले सकते हो। ओके, और ये उस IP को एक्सेप्ट कर लेगा, और यही प्रोसेस है अपीपा। और मेरे हिसाब से आज आपको अपीपा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब आपको ये देखना है कि किस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ और मज़े करते रहिए, तब तक के लिए थोड़ा पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। रात के 12 साढ़े 12 का टाइम हो रखा है और मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा मेरी तरफ भी देखिएगा, ठीक है? तो यहीं एंड करते हैं फिर इस वीडियो को, ठीक है? धन्यवाद।